गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मार्केट में थोड़ी सी हलचल तो हुई है और हम ये देखते हैं कि पुट की साइड में ऐसे मार्केट ऊपर गया था और फिर उसके बाद अभी ये रिट्रेसमेंट है। तो इस रिट्रेसमेंट पे ही मैं पुट की साइड में ट्रेड बनाने की सोच रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मेरे को, बट एनीवेज मेरे को ट्रेड तो एक डालनी ही है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पे 90 क्वांटिटीज़ ट्रेड के लिए डाल दूँ और देखते हैं कि क्या हमारा ट्रेड में जाता है। तो ऑलमोस्ट ये वाला लेवल मेरे को चाहिए था, ये वाला, तो ये वाला लेवल आ गया है। और चक्कर क्या है कि दोनों साइड में वैसे आज फिर देखोगे आप, दोबारा से बताता हूँ आपको, ये जो साइडवेज जोन है ना वो ऑलमोस्ट बना ही हुआ है। जैसे आप देखो, ये पूरा का पूरा, ये पूरा साइडवेज जोन सारा का सारा कभी गैप अप होता है, फिर डाउन आ जाता है, फिर साइडवेज चला जाता है, फिर आज भी गैप अप हुआ था, फिर डाउन आ गया, फिर साइडवेज। तो ये जो रेंज है इन दोनों के बीच में, आज भी प्राइस इन दो बाउंड्रीज़ के बीच में ही ट्रैवल कर रहा है। तो अपने को करना क्या है, जो मेरा ट्रेड लेने का मकसद है वो ये है कि ये प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए। और देखते हैं, अभी तो हमारे को लॉस आ रहा है हमारे ट्रेड में। तो मैनी टाइम्स आपने देखा होगा कि हम लोग एंट्री ले लेते हैं और एंट्री का जो राइट पॉइंट था मेरा वो ये वाला था, जहाँ पे मैंने बॉक्स ड्रॉ करा है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए था कायदे से। बट अभी चक्कर क्या है कि मैंने ऑलरेडी उसको ऊपर ले लिया है। तो जब ले लिया है तो अब उसको हमको वैसे ही मैनेज करना पड़ेगा। और पिन पॉइंट एंट्री लेने के लिए बहुत बार ऐसा हो रहा है कि मार्केट में पुट की साइड में मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि वो एंट्री आपकी छूट ही जाती है, आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। लेट से मार्केट यहाँ 38% से या 50% से ही घूम जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि मैंने थोड़ा सा जल्दी एंट्री बना ली। और दूसरा एक रीज़न और है, जो यहाँ पे जहाँ पे मैंने एंट्री डाली है, अगर मेरे को 50 पॉइंट का एसएल चाहिए तो 50 पॉइंट का एसएल लेने के लिए मार्केट को आज के दिन के लो के नीचे आना पड़ेगा। और अगर मार्केट ने आज के दिन के लो के नीचे आना ही है, दैट मीन्स मेरा व्यू पूरा का पूरा ख़राब हो गया है। केवल एंट्री ख़राब होने की बात नहीं है, क्योंकि पूरा व्यू ख़राब होने का मतलब है कि फिर तो मार्केट उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड बनाई है। तो अगर उसने स्टॉप लॉस लेने के लिए यहाँ आना है तो आप ये मान के चलो कि फिर इसका काम हो गया है और हमको आज लॉस बुक करके ही जाना है। बट येस, अगर यहाँ से मार्केट रिबाउंड करता है तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है कि आज हमको अच्छी गिरावट देखने को मिले मार्केट में। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं हमारे को पॉजिटिव मूवमेंट मतलब किस डायरेक्शन में हमारी ट्रेड जाती है। तो गाइस, मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी आई है अप साइड के लिए। और आप ये देख पा रहे हो, जो मॉर्निंग का एक रेड कैंडल था उसको पूरा का पूरा एंगल्फ कर दिया है। बट छोटी 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 कुछ कैंडल्स बनी हैं। देखो, अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो ही हमारी पोजीशन बच पाएगी, अदरवाइज़ हमारे को लॉस लेके जाना पड़ेगा। ये देखिए आप, 4000 का अपने को लॉस आ रहा है और ये सिचुएशन है अभी। एंट्री हमारी समवेयर इस लेवल पे थी, ये लेवल पे, और मार्केट में एक बहुत अच्छा फॉल आया है। मतलब फॉल एज एन पुट में आया है, अदरवाइज़ तो यहाँ पे तो सही गया है ऊपर मार्केट। और अभी देखो, ट्रैपिंग के हिसाब से देखा जाए तो सेलर ही ट्रैप हुए हैं जिन्होंने पुट बाई करी है, और मार्केट जिनको ट्रैप करता है उनको जल्दी से छोड़ता नहीं है। तो हमको होप में नहीं बैठना कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, नहीं नहीं यहाँ से होगा, नहीं नहीं यहाँ से होगा। हमको केवल और केवल ट्रेड पे फोकस करना है कि हमको एग्ज़िट कहाँ पे लेना है, और उस पॉइंट पे हमको एग्ज़िट लेके अपना लॉस बुक करके और निकल जाना है। तो देखते हैं मार्केट कब तक हमारे को एक लॉस के उस पे लेके आता है। तो अभी तो हम लॉस के अराउंड बिल्कुल आ ही गए हैं, पहले भी आ गए थे यहाँ पे, बस समहाउ मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था सिस्टम के आगे। तो अभी भी देखो, अब हमारा सिचुएशन क्या है, ये है। तो अब हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा सा देखेंगे बस, इसका लो जाते ही हम लोग यहाँ से अपना रफू चक्कर रोलेंगे। क्योंकि पूरे दिन वर्क का क्या है सिस्टम, ये देखिए,
अभी भी मतलब है, तो लग तो ऐसा रहा है कि ये चला, मतलब यहाँ से रिवर्सल दे सकता है पुट की साइड में, बट कहाँ से देगा क्या पता। वो नीचे 30 पॉइंट और टूटने के बाद दे या 40 पॉइंट और टूटने के बाद दे, तो वहाँ तक तो हमारे लॉस अप्रॉक्सीमेटली 8,000 और 9,000 और 7,000 का हो जाएगा। तो वो लॉस हम लोग देखना नहीं चाह रहे हैं कि हम वो लॉस देखें, और फिर उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि 7,000 के लॉस देखने के बाद भी वो मार्केट आपके फेवर में आए। क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रैप में, जो भी ट्रैप में आता है उसको मार्केट ट्रैप में बना के ही रखता है। तो लेट से उसने पुट बायर को यहाँ पे बुलाया ये डाउनफॉल देके, अब जितने भी पुट बायर आए, जैसे हम भी आए, यहाँ से मार्केट ने रिवर्स करना शुरू कर दिया, और उसने आज का जो ये फर्स्ट कैंडल का टॉप था उसके टॉप को भी ब्रेक कर दिया। अब उसने इसके टॉप को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हो सकता है थोड़ी देर साइडवेज जाए, फिर एक ब्रेकआउट आ जाए, फिर लोग यहाँ पे एवरेजिंग करते हैं। तो अपने को उन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, अपने को सिंपल सा अपना एक स्टॉप लॉस ले लेना है अगर आ जाता है तो। और देखते हैं अगर ये हमारे को यहाँ से रिवर्स कर देता है मार्केट, तो हमारी अपनी बल्ले बल्ले है। थोड़ा सा एंट्री में भी देखो, लास्ट वीक भी हम बोल रहे थे कि एंट्री में कुछ गड़बड़ है, एंट्री में कुछ गड़बड़ है, बट हाँ आज भी अगर हमारी एंट्री यहाँ पे होती, जो एक लेवल था हमारा 61 का, तो अप्रॉक्सीमेटली अभी हमको अराउंड वही, हाँ 40 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे लॉस दिखता। बट ठीक है, देखते हैं क्या होता है ट्रेड में। मेरा जो व्यू बन रहा है वो व्यू ऐसा बन रहा है अभी चार्ट को देख के कि ये मार्केट में इधर साइडवेज जाके इसको ऊपर अप साइड के लिए 56,000 के लिए अप्रोच कर सकता है, और ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है 55,800 का। तो देखते हैं अगर यहाँ पे कुछ वर्कआउट करता है अपने लिए तो। अदरवाइज़ अगर इसमें ब्रेकआउट आया तो कोई नहीं बचेगा, ये 56,000 तक चला जाएगा, और 56,000 तक जाने का मतलब थोड़ा सा बहुत ऐसा सिचुएशन है। और अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं तो ऑप्शन चेन में भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ 56,000 एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा राइटिंग हो रखी है। ये देखिए 56,000 में अराउंड 22 लाख 23 लाख की राइटिंग कॉल की साइड में और 17 लाख की राइटिंग पुट की साइड में। तो बड़े प्लेयर्स का मानना है कि उनको मार्केट जो मंथ में क्लोज करना है वो 56,000 के आसपास करना है। इसके बीच में मार्केट नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, बट 56,000 उनका एक अपना एरिया बनाया हुआ है। तो ये देख के लगता है कि अपने को अब अपने ट्रेड से निकल जाना चाहिए और आज के दिन का अपने को लॉस बुक कर लेना चाहिए। तो गाइज़ आज हमने लॉस बुक करा है 5382, और नेक्स्ट टाइम कल देखेंगे कि हम राइट जगह पे एंट्री ले पाएँ, अपनी एंट्री का वेट कर पाएँ और उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड कर पाएँ। अदरवाइज़ ऐसे थोड़ा जल्दी, पर अगर मैंने आपको एक चीज़ और भी बोली थी, मैंने ये बोला था कि देखो यहाँ पे अगर ये मेरे 40-50 पॉइंट खाने के लिए नीचे आता है, दैट मीन्स मेरा व्यू ही गलत हो गया है, मेरी एंट्री का क्वेश्चन नहीं है। एंट्री का क्वेश्चन हो सकता था, बट क्योंकि 50 पॉइंट नीचे ये डे के लो को भी लेके जाना, तो ये मेरा एक रीज़न था। दूसरा रीज़न क्या था, एक ट्रेड और बन सकती थी अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और इसको भी डिलीट कर दूँ। एक ट्रेड बनती है जब यहाँ पे इसका लो लेके गया और इसका फेक ब्रेकआउट आ जाए, मतलब ये जो कैंडल जो अब बन रही है वो इसके ऊपर क्लोज दे दे, तब यहाँ पे भी दोबारा से आदमी ट्रेड बनाने की सोच सकता है। क्योंकि हुआ क्या, ब्रेकडाउन हुआ इस प्राइस का, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ प्राइस सस्टेन करा और फिर धीरे 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 करके ऊपर भी जा सकता है। बट क्योंकि हमने एंट्री यहाँ ले ली थी, हमारा सेटअप ये था, तो उसके बेसिस पे स्टॉप लॉस यहाँ पे आया और हम निकल गए। तो हैप्पी ट्रेडिंग फॉर दिस थर्सडे, और आप लोग एंजॉय करिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आपके लाइक कमेंट से बड़ा ही मोटिवेशन मिलता है। Thank you so much for giving your time. Keep learning, keep smiling. Thank you so much.